This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों याद होगा कि तकरीबन 2 दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी। एक मुलाकात 20 तारीख को राज्यपाल से होती है और उसके 24 घंटे के भीतर उसी राजभवन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं योगी आदित्यनाथ। ये दौड़े दौड़े योगी आदित्यनाथ क्यों गए थे, अब उसका खुलासा हो गया है। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, अब उसकी पुष्टि करती हुई एक बड़ा सबूत सामने आया है। एक ऐसा सबूत जो यह बताता है कि यकीन मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी उसी जगह आकर खड़ी हो गई है उत्तर प्रदेश में जहां 1 साल पहले खड़ी थी। फिर से वही लगातार कुर्सी की जंग शुरू हो गई है और इस जंग में कहीं उनका अपना कनिष्ठ या फिर उनका प्रतिद्वंदी जीत ना जाए तो एक नया दांव चला गया है। आज वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ के बाद वाले कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके चलते एक बड़ा फैसला लेना पड़ा है और एक ऐसी खबर क्या निकल कर आई जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले मनोज सिन्हा मुलाकात करने पहुंचते हैं आनंदीबेन पटेल से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। चूंकि वो एक वक्त में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद के बीच में रोड़ा थे, क्योंकि 2017 में पहले उन पर ही नजर गड़ाकर बैठे थे कि भाई यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो बात अलग है कि चूंकि मोदी शाह वाली बीजेपी उस समय आरएसएस से आशीर्वाद प्राप्त थी, कुछ बोलती नहीं थी 2019 तक, इसलिए आरएसएस ने एक वीटो पावर लगाई। मनोज सिन्हा नहीं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इतने दिनों से सब कुछ शांत चल रहा था। अचानक से अब देखने को मिला, जब दबाव पड़ रहा है, प्रेशर हो रहा है, करनी सेना वाला आलाकमान खुश नहीं है, आरएसएस दूरी बना रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। इसी बीच जल्दी से पहुंचते हैं मनोज सिन्हा। योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि कहीं ये परिवर्तन की आहट तो नहीं है और उसी की था लेने के लिए योगी आदित्यनाथ सीधे पहुंच जाते हैं राजभवन। उसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, ये देख भी रहे हैं आप, स्क्रीन पर आपके चल रही है कि कैसे योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, उसके बाद मुलाकात करते हैं। मैंने तब भी ये विश्लेषण किया था कि देखिए, जब वो मनोज सिन्हा से मिलती है उपराज्यपाल आनंदीबेन पटेल तो मुस्कुराती हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ से मिलते वक्त मुस्कुराती नहीं है। ये मुस्कुराहट छिन क्यों जाती है योगी आदित्यनाथ से मिलते वक्त? उसका राज छिपा हुआ था 4 दिन पहले, यानी 16 अप्रैल को दिल्ली दौरे पर, जब उपराज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिल्ली जाती हैं और नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करती हैं और उसके बाद से ही मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन वो जानते हैं मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अब नहीं है, लेकिन वो किसी और के लिए बैटिंग करने पहुंचे और यही एक वजह है जिसके चलते एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया। फैसला क्या है, खबर पढ़ लीजिए। एबीपी न्यूज की खबर है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, हाईकोर्ट पहुंचा यह मामला। अब आप सोचिए, आज तक अब तक 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ये तकरीबन 9 बरस बीत गए। मतलब ऐसे देखा जाए तो 8 बरस बीत चुके हैं, क्योंकि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 साल हो गए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने हुए। आप मुझे कितने मंत्रियों का जरा लिस्ट दिखाइए, कितने मंत्री ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद हैं, उनके कैंप से आते हैं और उनके खिलाफ इस तरह से कभी कोई समन आ रहा है, कोई गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई कोर्ट जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही कई मामले दर्ज थे, आपको मालूम है ना। ये कितने ऐसे मामले हैं जिनके अलग राज्यों में छोड़ दीजिए, उनके उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं, नहीं है। अब आप समझ कर चलिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि सत्ता पक्ष में आप बैठे हो और वो भी इस दौर की बीजेपी में, जहां विपक्ष के खिलाफ ताबड़तोड़ मामले दर्ज होते हैं और सत्ता पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा घोटालेबाज क्यों ना हो, उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अपनी सारी फाइलें बंद कर ले। ये हुआ है ना, आपने देखा है। तो ऐसा क्या है कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ बार बार कुछ ऐसी चीजें निकल आती हैं, क्योंकि ये जो सुबुगाहट चल रही है, इस सुबुगाहट में केशव प्रसाद मौर्य को उस दौर में लाकर खड़ा करना है, वो किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार ना रहे। ये बात मैं भी आगे जाकर आपको बताऊंगा, पहले खबर पढ़ लीजिए, उनकी मुसीबतें क्यों बढ़ रही हैं। देखिए खबर क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ फर्जी डिग्री के आरोप के मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने याचिका दाखिल में देरी को माफ कर दिया। कोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय को नियमित याचिका नंबर आवंटित कर पेश करने का निर्देश दिया है। इसमें यह कहा गया है कि जो पूरा ही मसला था केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री वाला,
उसको लेकर अब हाईकोर्ट गंभीर नजर आ रहा। अचानक हाईकोर्ट गंभीर हो जाता है। फिर मैं कहता हूं, चूंकि बीजेपी के नेता बार बार कहते हैं टाइमिंग 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 टाइमिंग, तो मैं टाइमिंग पर आता हूं। ये टाइमिंग तभी क्यों है? अचानक से अभी सुबुगाहट शुरू हुई और उसके 3-4 दिन के भीतर ये सब कैसे हो गया? अचानक से ये सब कैसे हो जाता है कि टाइमिंग फिक्स बैठ जाती है इनके साथ? मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? आप जो भी अगर पॉलिटिकल थोड़ी भी जानकारी रखते हो, थोड़ी बहुत भी, या फिर वाकई वो जानकार है, उनसे फोन करके पूछ लीजिए, बात कर लीजिएगा। 2017 में सरकार बनती है, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव जीतते हैं। 2022 तक वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन 2022 में सिराथू सीट से खुद केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार जाते हैं। ये चुनाव हार जाते हैं, अब आपको मालूम होगा वो चुनाव हारे थे या हराए गए थे, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं, उस दौरान जो हुआ था, जो आरोप लगे थे, वो आप जाकर देख लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे और किसकी वजह से हारे, किन पर आरोप लगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि पिछले साल लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, ये बार बार क्यों कहा गया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और मशीनरी जो थी, मशीनरी का मतलब पुलिस और प्रशासन, उसने साथ नहीं दिया। ये बार बार क्यों आरोप लगते हैं? यही तो वजह है। यानी सिराथू सीट पर यह आरोप लगते रहे कि योगी आदित्यनाथ की वजह, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप गूगल करके देख लीजिए, आरोप लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ की वजह से ही केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे थे। यह आरोप लगा था तब। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर केशव प्रसाद मौर्य चुनाव जीतते तो एक प्रबल दावेदार के तौर पर योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होते, और योगी आदित्यनाथ को यह कतई पसंद नहीं था। उन्हें धीरे धीरे करके अपने आगे के सारे रोड़े हटाने थे, और ये रोड़े हटाने का काम उन्होंने सबसे पहले मोदी और शाह के करीबी केशव प्रसाद मौर्य के साथ किया। वो जानते थे आने वाले वक्त में केशव प्रसाद मौर्य उनकी सत्ता, उनके सिंहासन, उनकी कुर्सी के आड़े आएंगे। और देखिए 2024 में वो वक्त आया, किसी और नेता का नाम सामने नहीं था। किसका नाम सामने था? केशव प्रसाद मौर्य का। ब्रजेश पाठक भी हैं उप मुख्यमंत्री, उनका नाम भी हो सकता था, लेकिन वो जानते थे कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह खड़ा हुआ, ऐसा सियासी समीकरण है, वहां पर आपको न चाहते हुए भी अब अगला मुख्यमंत्री पिछड़ों में से देना होगा। केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को साबित कर चुके हैं। बड़े नेता है, छोटे नेता है, बीजेपी तय कर ले, लेकिन आप जाकर देखिएगा उत्तर प्रदेश में 2017 में जो बीजेपी की सरकार बनी, वो किसकी वजह से बनी, कौन था उस समय प्रदेश अध्यक्ष, जाकर जरा सर्च कर लीजिए। ये तमाम चीजें हैं भाई, और इन चीजों को मोदी शाह भी जानते हैं और योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की काट चाहिए तो केशव प्रसाद मौर्य को आगे करना होगा। ये महसूस करते हैं वो बीजेपी वाले, जानते हैं कि वरना अखिलेश से आप जीत नहीं पाएंगे, शिवपाल सिंह यादव से जीत नहीं पाएंगे। लेकिन कुर्सी का मुंह ऐसा होता है बाबू भैया, छूटता नहीं है। जैसे ही चर्चाएं शुरू हुई कि अपने खुद के क्षत्रिय नेता साथ नहीं दे रहे, पूर्व विधायकों से योगी आदित्यनाथ को मिलना पड़ रहा है, पूर्व मंत्रियों से मिलना पड़ रहा है, कोई मौजूदा मंत्री उनकी अपने सजाती मिलने नहीं चाहता उनसे, खबर यह आने लगी कि करनी सेना वाले काम की वजह से क्षत्रिय नेता चले गए, ब्राह्मण अलग से नाराज चल रहे हैं, पिछड़ों ने साथ छोड़ दिया है, आरएसएस के प्रमुख उत्तर प्रदेश में आते हैं लेकिन मिलते नहीं है। तमाम चीजें हुई थी ना, ऐसे में अकेले पड़े हुए हैं। अब वो आखिरी दाव चल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कैसे भी करके कुर्सी बच जाए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।